जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी के सीजन 6 का पार्ट 2। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो। इतना सारा सफर किया, सारा किया। अतिशय भयानक और घातक स्थितियों का रात भर सामना करते हुए प्रातः नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर गुफा से बाहर आए जहां उन्हें काली गंडकी नदी का प्रवाह पुनः मिल गया। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए पुनः काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी की कुछ हठयोगी सन्यासियों से भेंट हो गई। आप सभी हठ योगियों को हमेशा उचित साधना करने का मार्गदर्शन मिलता रहे और अंततः परमात्मा की भक्ति का उत्तम योग प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। मारफा, जोमसम आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी धवलगिरी और नीलगिरी पर्वतों के बीच स्थित खाई से गुजरे।
विश्व की कुछ सबसे गहरी खाइयों से होते हुए नीलकंठ वर्णी एक ऐसे क्षेत्र में आ पहुंचे जहां सबसे वास्तविक रूप के शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये थोड़ा बहुत शालिग्राम लग रहा है। नहीं, पक्का होगा। और ढूंढता हूँ, शायद इससे भी अच्छा मिल जाए। आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, सच्चे शालिग्राम। उसमें भगवान मिलते हैं। इस विस्तार में अनगिनत पत्थर हैं, ऐसे काले काले। और ऐसे अनगिनत पत्थरों में से कभी कभार एक सच्चे शालिग्राम मिल जाते हैं। बड़े अमूल्य होते हैं सच्चे शालिग्राम, क्योंकि सच्चे शालिग्राम की मूर्ति में भगवान बसते हैं। यदि वो मिल जाएं तो बस भाग्य उजागर हो जाए, कल्याण ही हो जाए अपना। क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में, और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। परमात्मा स्वयं या ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही जीव को परम कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। और इसीलिए उन दोनों की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। ये धन्य हो गया मैं। प्रणाम प्रभु। कागबेनी, रानी पौवा आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी अंततः मुक्तिनाथ आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी जब मुक्तिनाथ आ पहुंचे तब उनकी उम्र थी लगभग 12.5 वर्ष। 12.5। हिमालय की गोद से बहता निर्मल जल यहाँ मुक्तिनाथ मंदिर में मानो पवित्र हो जाता है जब वो 108 गौमुखों से होकर बहने लगता है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं इस पानी में स्नान नहीं करूँगा। बेटा, हमने स्नान कर लिया ना, चलो तुम भी कर लो। हाँ, ये तो बहुत ठंडा है माँ, मैं इसमें स्नान नहीं कर पाऊंगा। फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा बेटा, जाओ। मेरे साथ आ जाओ दोस्त। जाओ जाओ। चलो आ जाओ। जाओ। घबराओ मत, कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो तो परमात्मा को प्रार्थना करके शुरू हो जाओ। ओम परमात्मने नमः। नमः। परमात्मने नमः। नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः।
मजा आ गया। सुनो, हाँ? मेरे साथ चलो। हाँ, चलो। मैं तुम्हें फिर से स्नान करवाता हूँ। चलो चलो। बहुत मजा आएगा। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे ओम नमः। परब्रह्मणे नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। अ, कुछ ढूंढ रहे हैं आप वर्णी जी? ब्रह्मा जी के पुत्र पुलह जी ने यही कहीं तपस्या की थी ना? हाँ, यहीं पर आगे। इसलिए तो ये जगह पुलाश्रम कहलाती है। पर क्यों? मुझे भी वहां तपश्चर्या करनी है। आप इतने तपस्वी तो हो ही गए हैं। अब और कब तक तपश्चर्या करते रहेंगे? इन्हें भी पता है। जब तक माता के शरीर के भागरूप रक्त और मांस इस शरीर से पूर्णतः मिट न जाए, तब तक। जी, प्रणाम। फिर से असाधारण तपस्या। कमाल, अद्भुत। हाँ, मैं भी करके देखता हूँ। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। वो मतलब कि ये डगमगा भी अरे नहीं है। कल सुबह से ये ऐसे ही खड़े हैं। कितने दिनों से इनकी तपश्चर्या ऐसे ही चल रही है। अपना पूरा जीवन मैंने यहाँ मुक्तिनाथ में बिताया है, पर आज तक ऐसी असामान्य तपश्चर्या के दर्शन मुझे नहीं हुए। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर उतर आए हों। तो जी ये थी आज की हमारे सीजन 6 का पार्ट 2। बहुत ही कमाल का, अद्भुत यार, इसमें तो कमाल कर दिया नीलकंठ वर्णी जी ने। और पूरी जितनी भी मूवी है, पूरी मूवी में बस नीलकंठ वर्णी जी जो है वो सफर ही कर रहे हैं। सफर तपस्या, सफर तपस्या, सफर तपस्या। और लोगों को जो है उनका बेड़ा पार उनको बेड़ा पार लगा रहे हैं लोगों का। मतलब कि इनका कल्याण यात्रा है ना, सभी को कल्याण की ओर, जिनका कल्याण करना है उन्हें उनको कल्याण करा रहे हैं। या और जिनका नहीं करना हो उनको एक अच्छी सीख। जिनका नहीं करना सभी का कर रहे हैं कल्याण यात्रा, यानी जिनको ये मिल गई, परमात्मा तो है, जिनको मिल गया उनका कल्याण। यही तो होता है ना, तो बस जो पहचान गया उसका कल्याण, उसका उद्धार हो गया। जो नहीं पहचान पाया फिर वो
अपने कर्मों को रोए। इसीलिए तो कहते हैं कि हर वक्त भगवत चिंतन करना चाहिए, ताकि जब भी भगवान हमसे भेंट करे, मिले हमसे, तब हम उनको पहचान पाए। ऐसा नहीं कि भगवान हमसे मिलते नहीं, वो मिलने आते हैं, बस हम पहचान की बात होती है। इसीलिए तो वो डायलॉग आज भी मुझे, वो डायलॉग इतनी अच्छी तरीके से याद है, अपना अनुपम खेर जी का, कि वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बस आंखें पहचान अपनी रखो, इतनी पहचान रखो कि जब परमात्मा आपसे भेंट करने, आपसे मिलने आए, तब आप उनको पहचान पाए। ये चीज़ होती है। बिल्कुल। और यहाँ पर भी असाधारण, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह की मुश्किल तपस्या कर रहे हैं। एक एक पाँव पर खड़े होकर, एक पाँव को अपने मतलब फुल मोड़ कर, और ऐसे खड़े हो जाना हाथ ऊपर करके, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, मतलब कि यही मंत्र को जाप करते हुए मतलब के खड़े रहना, या सल्यूट है, प्रणाम है। तो आज का पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।